हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो इसके पहले तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में और उसके सेक्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें दो सेक्टर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है और इंडस्ट्री सेक्टर क्या। आज हम सर्विस सेक्टर के बारे में क्या है पढ़ेंगे ना। देखिए क्या लिखा, सर्विस सेक्टर क्या है। दिस सेक्टर कवर्स स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स, है ना। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके द्वारा, है ना, जो सर्विसेज है ना इस सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल दिया है, इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग, लीगल प्रैक्टिस, टीचिंग एक्सेट्रा, है ना। तो जो मेडिकल है ना, आप इलाज करवाते हैं या, है ना, ठीक है, आप यदि कोर्ट जाते हैं, या जो टीचिंग है वो सभी इसमें आता है ना। या रेलवे हो गया जिसमें आप जाते हो, बस है जिसमें आप जाते हो ना। तो जो भी चीज़ें आपको क्या करती हैं, कोई सर्विस क्या है प्रोवाइड क्या है करती हैं, वो सब इस सेक्टर में आती है। ऑल्सो इंक्लूड आर सर्विसेज दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अ डिस्टेंस मार्केट बाई ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल विथ दिस कैटेगरी, है ना। तो बता रहा है कि यदि आप क्या है एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचा रहे हैं तो वो भी क्या है एक सर्विस है। इसके अलावा जो बैंक है वो भी एक सर्विस है, जो मोबाइल है आपका कम्युनिकेशन है वो भी एक तरीके का क्या है सर्विस ही है ना। तो वो सभी चीज़ें हैं ना जो आपको क्या करती है ना, ठीक, कोई सेवा प्रदान करती हैं, वो सब सर्विस सेक्टर में क्या है आता है। और तीनों ही सेक्टर क्या है एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, यदि आप गेहूँ क्या करते हैं उगाते हैं, तो गेहूँ उगाना क्या है प्राइमरी सेक्टर में आता है या एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। अब गेहूँ उगाने के बाद इसको यदि हम आटा के लिए पिसवाने के लिए ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब आटा वहाँ पिस गया इंडस्ट्री में, अब वहाँ से क्या आपके घरों तक या आपके दुकान के मार्केट तक, है ना, कैसे आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके तक आएगा। और फिर जो दुकानदार है वो आपको क्या है इसको देगा, है ना। तो ये क्या है सर्विस है। और जैसे जैसे सर्विस का सेक्टर इम्प्रूव होता जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू भी क्या होता जाता है इम्प्रूव होता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है, अब देखिए वही गेहूँ आपको क्या 20 रुपये में मिलेगा। आप जब इसको पिसवाने ले जाओगे, है ना, तो 3-4 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा, है ना, वो पिसवाने का, है ना। तो वो क्या हो जाएगा 23-24 रुपये हो जाएगा। फिर फैक्ट्री से यदि कोई माल निकलेगा तो पैकेजिंग होगा, फिर पैकेजिंग होने के बाद आपके तक पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तो वही गेहूँ का रेट बढ़ कर के कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड है ना। तो ये है ना तीसरा सेक्टर था सर्विस सेक्टर, है ना। आगे देखिए, कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउ एंड वाई, है ना। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पीपल इंगेज इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू प्रोड्यूस अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफ़ वी वांट टू नो द टोटल प्रोडक्शन of any country, we have to add all the goods and services produced in that country। तो क्या बोल रहा है कि जो कंट्री है वहाँ पर, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर लोग क्या अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इंगेज हैं, बहुत सारा अलग अलग वर्क क्या है करते हैं, अलग अलग गुड्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। और यदि हमको पता लगाना है कि पूरे कंट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस इन अ कंट्री। हम क्या करेंगे सभी गुड्स और सर्विसेज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इससे पता चल सकता है। बट एडिंग ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज अ डिफ़िकल्ट, है ना। लेकिन इनको ऐड करना क्या है बहुत कठिन है, इन कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, तो बहुत कठिन काम होता है ना। वी कुड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स बट इट विल स्टिल बी अ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट यूनिट्स इन मेजर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो यदि हम क्या कर लें इसका लिस्ट बना भी लें और टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की वो क्या होती हैं अलग अलग होती है ना। जैसे शक्कर को आप केजी में लेते हैं, तेल को आप लीटर में लेते हैं, तो वैसे ही है ना इसका जो आप क्या कह लो ना यूनिट्स है वो क्या बहुत अलग अलग होता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ये जो प्रॉब्लम आई है इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं दूर रख सकते हैं। तो देखो लिखा है, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मनी इज़ यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए हम पैसे को क्या कर ले मेजरमेंट का तरीका क्या है बना ले। वी फाइंड द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड
सर्विसेज, यदि हम सभी गुड्स और सर्विसेज का क्या कर ले, मनी वैल्यू यदि रख लो, यदि मनी वैल्यू क्या कर ले, निकाल ले। इफ़ 500 है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो 500 kg ऑफ शुगर इट सोल्ड एट 30 रुपीज़ पर kg, द टोटल वैल्यू ऑफ शुगर इज 15,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ 100 लीटर ऑफ मिल्क एट रेट 30 रुपीज़ इज 3,000। इफ डॉक्टर चार्ज 5,000 फॉर एन आई ऑपरेशन, द वैल्यू ऑफ 10 ऑपरेशन विल बी 50,000, है ना। तो यदि हम क्या कर लें, इन सभी वैल्यू को है ना क्या कर ले, जोड़ लें, इनके पैसे को जोड़ ले है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट क्या है कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आप है ना फिल कर सकते हो, है ना। यहाँ पर रेट वेट दिया हुआ है, तो जैसा ऊपर लिखा हो उस हिसाब से आप फिल भी है ना कर सकते हो। आगे दिया है, इन दिस एग्जाम्पल वी ऐड द वैल्यू ऑफ 3 गुड्स एंड सर्विसेज टू कैलकुलेट द टोटल प्रोड्यूसन। और ये जो एग्जाम्पल था यहाँ पर हमने देखा कि हमने 3 है ना अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को क्या कर लिया, कैलकुलेट किया उनके प्रोडक्शन को, और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बट हाउ डू वी ऐड द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। लेकिन एक देश के यदि टोटल प्रोडक्शन को निकालें तो बहुत है ना क्या डिफ़िकल्ट टास्क क्या है होगा। इन सम केसेस द गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। कुछ केस में क्या होता है कि एक गुड्स से ही दूसरा गुड्स क्या किया जाता है, प्रोड्यूस चाहे बिना बनाया जाता है या है ना प्रोड्यूस क्या है किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गेहूं से है ना आटा बना, कई बार क्या होता है आटे से ही फिर बिस्किट्स बनते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, उसी गुड्स से क्या है दूसरी अलग अलग प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, डेवलप हम क्या है कर रहे हैं। द गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, सो it is not necessary to calculate the value of all the goods and services that are produced and sold, है ना। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, या कह लो है ना कि अलग अलग सर्विसेज में जो चीज़ है ना क्या है सोल्ड हो रही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज और कंज्यूम। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स हाउ दिस इज डन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स बन करके क्या होता है तैयार होता है। फाइनल गुड्स मतलब जैसे गेहूं से लास्ट में क्या बना आपका आटा बना, तो यदि हम अंतिम जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू को क्या कर ले, फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से क्या है इन सब को कैलकुलेट, या इस तरीके से हम टोटल प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं फाइन कर सकते हैं। देखिए नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया है। द फार्मर sell 100 kg of paddy to a rice mill at the rate of 10 rupees per kg। एक फार्मर था, उसने 100 किलोग्राम है ना क्या किया धान क्या कर लिया राइस मिल में बेचा, रेट क्या था 10 रुपये पर kg। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पैडी इज 1000, तो कितने में बेच दिया 1000 में बेच दिया। द फार्मर यूज हिज ऑन सीड्स टू ग्रो द पैडी, और अपने ही सीड्स से फार्मर ने क्या किया था है ना पैडी या धान उगाया था। आगे दिया है द राइस मिल प्रोड्यूस्ड 60 kg ऑफ राइस फ्रॉम 100 kg ऑफ पैडी। 100 किलो का जो धान था उससे इसने 60 किलो चावल क्या कर लिया तैयार कर लिया। आगे देखिए बोल रहा है इट सेल द राइस टू अ शॉपकीपर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर kg, सो द टोटल वैल्यू ऑफ राइस इज 1200। इसने क्या कर लिया जो 60 kg राइस था उसको 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से क्या कर दिया बेच दिया, कितने का हो गया 1200 रुपये। तो शॉपकीपर प्रोड्यूस्ड 55 kg ऑफ पफ्ड राइस मुरमुरा एंड सेल इट रेट 50 रुपीज़ पर kg टू हिज कस्टमर। और जो लास्ट में है ना बेचा है ना राइस को, उसको इसने क्या किया जो शॉपकीपर था दुकानदार था उसने मुरमुरा क्या है बना लिया, और 55 रुपये पर 55 kg क्या है इसने मुरमुरा बनाया, और 50 रुपये पर kg के हिसाब से इसने क्या कर दिया कस्टमर को क्या है इसको बेच दिया। इन दिस एग्जाम्पल द पैडी इज कन्वर्टेड टू पफ्ड राइस। तो आप देख रहे हैं कि पैडी से ये हुआ था स्टार्ट और बना क्या लास्ट में पफ्ड राइस क्या है बन गया। विच इज़ द फाइनल प्रोड्यूस्ड दैट रीच द इंड कंज्यूमर, है ना। और जो अंतिम आदमी तक पहुंचा वो क्या मुरमुरा के तौर पे क्या है पहुंचा। तो आदमी को नहीं पता था कि ये कहाँ से बना क्या हुआ, लेकिन उसको पता है कि ये क्या मुरमुरा है ना। तो जो इंड कंज्यूमर के पास पहुंचा वो क्या था मुरमुरा था, है ना। आगे दिया हुआ है देखिए पैडी एंड राइस आर देयर फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द शॉपकीपर। तो जो पैडी और जो राइस था वो इंटरमीडिएट गुड्स था, है ना, बीच का क्या था, है ना, ठीक है, सामान था
और वो अंतिम में क्या है शॉपकीपर तक पहुँचा। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोड्यूस्ड, है ना। तो जो वैल्यू था, है ना, ठीक है, गुड्स का, है ना, ठीक है, जो अंतिम वैल्यू था गुड्स का, उसमें क्या था, जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उसकी भी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट है ना। द वैल्यू ऑफ पफ्ड राइस द फाइनल प्रोडक्ट इज 2750 रुपीज़। तो जो बना है ना, ठीक है, ये पफ्ड आपका राइस वो कितने में बना, 2750 रुपीज़ में क्या है बना। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज 1000 फॉर पैडी एंड 12,000 फॉर राइस। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स थे, जो बीच के, है ना, सामान थे, उनका वैल्यू कितना था, 1000 का चावल था ऊपर और 1200 का राइस था। दिस वैल्यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो यदि हम किसी प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू जोड़ें कि कितने रुपए का है, तो उसमें ये भी पहले से ही क्या है, ऐड है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू ऐड द वैल्यू ऑफ पैडी राइस एंड पफ्ड राइस, है ना। तो इसमें हम क्या अलग अलग, है ना, तीनों का वैल्यू क्या है नहीं जोड़ेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी से हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो सभी का वैल्यू क्या है, कैलकुलेट क्या है, हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखिए ना, 1000 का ये था, 1200 का ये था, और जो बच गया है ना, ठीक है, वो, है ना, ठीक है, इसमें ऐड हो गया, है ना। आगे दिया है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू ऐड द वैल्यू ऑफ पैडी राइस एंड पफ्ड राइस, है ना, पफ्ड एंड पफ्ड राइस। एडिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट फॉर्म वुड बी अ डबल काउंटिंग। तो यदि हम क्या करें, है ना, ठीक है, इसमें फिर से वो उस वैल्यू को जोड़ें, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से रिकाउंटिंग क्या है हमको करना पड़ेगा। जैसे, है ना, पफ्ड राइस, है ना, कितने का बना, तो वो बोलेगा, है ना, पफ्ड राइस वाला कि मेरा तो 2750 रुपये में बन करके ये क्या है, तैयार क्या है हुआ है, मैं तो इतने में बेचूंगा। फिर 1000 पैडी वाला भी जोड़ दे और 1200 भी जोड़ दे, लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में, ये 1000 और 1200 तो पहले से ही इसमें क्या है, ऐड है ना। तो हम क्या करेंगे, है ना, यदि हमको कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसके लिए कितना प्रोडक्शन पूरे कंट्री में हुआ, तो इसके लिए जो फाइनल गुड्स है उसको हम क्या करेंगे, है ना, जोड़ लेंगे, है ना। और एग्जांपल कैसे देख सकते हो, जैसे कि आपके यहाँ, है ना, ठीक है, कोई, है ना, कूलर आया, है ना। अब कूलर जब आपके यहाँ है, तो कूलर में क्या बना है ना, ठीक है, चादर जो है उसकी, है ना, स्टील की, है ना, चादर है। फिर उसके बाद चादर के बाद अंदर में मोटर लगा हुआ है ना। फिर इसके बाद मोटर के बाद पेंट हुआ है, खस लगा हुआ है। तो ये सभी पूरा मिला करके, है ना, आप पूछो कितने का है, तो बोलेगा भैया 5000 का। तो 5000 में इन सभी की वैल्यू क्या है, ऐड है। इसके अलावा, है ना, ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट भी इसमें क्या किया है, ऐड क्या है किया हुआ है। तो हमको फाइनल गुड्स का वैल्यू क्या है, इससे सीधा क्या है मिल जाएगा। लेकिन यदि हम एक एक स्टेज का वैल्यू क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट क्या है हो जाएगा, है ना। चलिए, है ना, आगे दिया है, डिस्कस टीचर इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स है, वही जो बीच के, है ना, गुड्स है ना, वही इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो इसका हम क्या है, कैलकुलेशन क्या है नहीं करेंगे। वी यूज़ और कंज्यूम इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एज कस्टमर। तो हम किसका यूज़ करेंगे, जो फाइनल गुड्स हम तक पहुंचा है और जिसका यूज हम कस्टमर के तौर पर कर रहे हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ नॉट यूज्ड अगेन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इन विद द फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट जो बन करके तैयार होता है उसका फिर से प्रोडक्शन क्या है नहीं होता है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इन विद द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है, वहीं से जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, समाप्त क्या है हो जाता है ना। आगे देखिए, कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन बाय द वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड की सहायता से हम कैसे इसको, है ना, क्या करेंगे, ऐड क्या है करेंगे, इसको अब हम आगे कल देखेंगे। थैंक यू।